नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई बेल को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत सारी आवश्यकता है। ऐसे मामले आ रहे हैं स्टूडेंट को लेकर, तो मैं स्टूडेंट को ही सपोर्ट करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि अपने देश के जो सरकारी ऑफिसर हैं वो स्टूडेंट के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। चलिए पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तब मैं एनालाइज करके आपको समझाता हूँ। यूनाइटेड मर्केंटाइल में तो आपने जबरदस्ती खुलवाया ना, खाते किसी का जबरदस्ती थे, लेकिन आपने जबरदस्ती खुलवा दिया। यूनाइटेड मर्केंटाइल में क्योंकि आपका मजदूर चलता है, आप जो जब चाहो तो निकलवाओ उनके पैसे। और आपने क्यों खुलवाने लूंगा ये बताओ। कॉलेज ने कहा था यूनाइटेड मर्केंटाइल को खुलवाने के लिए, आपने खुद तो नहीं खुलवाया ना। क्या कहा आपने खुलवाया भाई? इनके सब के कहीं कहीं पहले खाते हैं। बीएड करने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि कभी वो लिखा पाया हो, कभी बीए में, बीएससी में, इंटर में, कभी कभी ऐसा नहीं होता। बीएड करने वाले बच्चे कहीं अकाउंट नंबर नहीं होता। जबरदस्ती आपने खुलवा दिया यूनाइटेड मर्केंटाइल में। 6 बच्चे थे। सूचना आपको सूचना चाहिए क्यों? किस इनको पैसा मिला कि नहीं मिला इसकी सूचना आपको क्यों चाहिए? इसीलिए इनसे पैसा लेना है आपको। क्यों सूचना चाहिए? हमारी सैलरी आई नहीं आई, आपको ये सूचना क्यों चाहिए? बताइए बताइए क्यों चाहिए? इनका वजीफा आया कि नहीं आया, आपको क्यों चाहिए सूचना? कभी कभी सूचना मांगी क्यों? हम आपसे नहीं मांगी गई सूचना, दिखाइए हम लोग लेटर। 4 साल तो नहीं मांगी गई। 4 साल से नहीं मांगी गई। इसके पहले मांगी जाती किसकी आई, हम तुमसे आपसे पूछ रहे हैं, कभी हम 4 साल से नहीं मांगेंगे हैं। तो आपने इन बच्चों का जब खाता था, हम लोगों ने लेटर भी लिख करके दे दिया कि बच्चों का अगर कहीं खाता है तो उनको पृथक से खोलने की जरूरत नहीं। पिछले 2 वर्षों से पूरा आज यूपी अलाउ कर दिया गया है। अगर इनका खाता बस्ती में हो, सिद्धार्थनगर में हो, सहारनपुर में हो, बुलंदशहर में हो, कहीं भी हो, सब मान्य है। पहले था 2 साल पहले कि जिले के भीतर का खाता होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये लड़की बस्ती से आई है तो अब खाता नहीं था तो आपने मर्केंटाइल में खुलवा दिया। लेकिन जब इनका खाता है तो आपने जबरदस्ती क्यों खुलवाया? ऐसा है, सुनिए हमको, सुनिए हम आपको कहानियां मत बताइए। कोई मैं अभी पैदा नहीं हुआ, 21 साल मेरी भी नौकरी हो गई और कॉलेज क्या करता है ऐसा नहीं, मैं नहीं जानता। आपको चूंकि इनसे सबसे आपने एडमिशन के समय सबसे विड्रॉल में दस्तखत कराया या चेक में दस्तखत कराया? 100। हाँ कराया है, बताओ। जी सर कराया है। डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया कॉलेज। सुनिए सुनिए, सबसे कराया है। नहीं कौन से? अरे चुप रहो यार, इधर देखिए। उधर ना था नहीं, आपके सामने नहीं वो सही बोलेंगे, समझ रहे ना? सबसे आपने आप क्या समझते? कौन कॉलेज नहीं कराता? कौन कॉलेज नहीं कराता? एक कॉलेज का नाम बताओ कि जो इसी से नहीं कराएगा। सब पर कराते हो। इसी से नहीं कराएगा, कोई बता दे। बैंक के विड्रॉल में कोई साइन कराएगा तो बैंक के विड्रॉल में फीस डीडी मांगा गया। डीडी मांगा गया। बैंक के विड्रॉल में कोई साइन नहीं हुआ। जो रिमेनिंग का भैया देखो, एक चीज बता दूंगी, एक लाइन का। हमने नहीं कहा था यूनाइटेड मर्केंटाइल को खुलवाने के लिए, ठीक? इन्होंने कहा था यूनाइटेड मर्केंटाइल को खुलवाने के लिए। यूनाइटेड मर्केंटाइल का खाता बैंक ने अपने आप चेंज कर दिया। आधार आपका लिंक नहीं था उसमें, नहीं लिंक है किसी का, फर्जी बात है, एक भी नहीं था। आधार देखो, एक चीज सुनो पहले। हाँ, जब मैं बोलूं ना कोई चीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ मैडम। सुनिए, आधार ले करके खाता खोलना और आधार लिंक करना दोनों 2 चीजें होती है। लिया गया लेकिन कैसे नहीं होता है? और केवाईसी से सर होता है। केवाईसी जब वहाँ आप बैंक में अंगूठा लगाओगे तब लिंक होता है, और वाजिब नहीं लिंक होता है। देखो हम नहीं जानते कुछ, हमसे कोई बता नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, ठीक है? बैंक की गलती आपकी, जो जबरदस्ती का खाता खुलवाया। इसमें पैसा नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
क्लियर कट बता दूं, पैसा नहीं मिलेगा। जिसने कहा है आपको यूनाइटेड मर्केंटाइल खाता खुलवाने के, उनसे पैसा मांगिए। इस साल का देख लीजिए, हम काम बता देंगे। क्या देखें, कहाँ से देखें बताओ? नहीं देख कहाँ से लेंगे हम? ये अकाउंट को बदलवाओ चाहे ना बदलवाओ, आपकी बारी खुद ही खोलेंगे यूनाइटेड मर्केंटाइल। आप कहते रहो नहीं खोलेंगे, तब पैसा ना दीजिए, 1 भी रुपया ना दीजिए। सर सेकंड ईयर है नहीं रुपया ना दीजिएगा, फ्री पढ़ाएंगे। फीस देनी है तो हम कहाँ से दे दें? हमारी कौन गलती है भाई? इनके कहने बाप ने खाता वहां खुलवा लिया, गलती हमारी कहाँ से है? इसमें कोई उपाय नहीं, इसमें कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, ठीक ना। अब उपाय का जानना हो तो जाकर के लखनऊ बात करके, हमारा काम नहीं है। हम जब वो खाता रिजेक्ट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? और इसमें मैं रिजल्ट आपको बता दूं कि पैसा नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट जाने के बाद जब नहीं मिला, समझे, हमारे हाथ में है भी नहीं। जिसका देख लीजिए तो अगले साल यार कैसे देखें, अपने सैलरी दे दें? तुम दे दोगे अपने पास से? देख क्या लेना? कोई अगर ऑप्शन इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, पागल हूँ? इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि साल नहीं मिलेगा। अवसर होता तो ये बच्चे हमारे दुश्मन है, क्यों न कर देता है? या जिनका हमने किया है वो हमारे रिश्तेदार हैं सब। पागल वाली बात आप करते हो पढ़े लिखे आदमी होकर के। जब खाता की से रिजेक्ट हो गया तो हम कैसे उसको कर देते? हमें तो रिजेक्ट का ही ऑप्शन मिलता, दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं होता। सर न्यूज़पेपर में आपने निकलवाया 15 तारीख तक, अगर चाहे तो आप बेटा ऐसा है, जिसका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने रिजेक्ट किया हो, जी, जब आपका बैंक ने ही रिजेक्ट कर दिया तो सर मेरा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने रिजेक्ट किया है। नहीं, उसके पहले बैंक ने रिजेक्ट किया। मेरा बैंक से रिजेक्ट नहीं है सर। दिखाइए आप, ओबीसी का। ओबीसी का है, उसका दफ्तर मैडम ऊपर है। आप बाहर जाइए, आपको बाहर बोला गया था, आप जबरदस्ती आप घुसी पड़ी है। ओबीसी से बाहर जाइए, कौन कौन ओबीसी का है? आप बाहर जाइए, ऊपर जाइए, ओबीसी का कौन है इसमें? कोई नहीं है सर भाई। जब बाहर मना किया गया, ओबीसी वाला कहा गया अंदर? इसमें आपको बता दूं कि कुछ नहीं हो सकता। अब अपनी गलती हो गया, आप बच्चों का नहीं, ठीक ना। मैनेजमेंट से बात करिए, इनको फीस कम करा दीजिए, ये भी पढ़ ले, सरकार नहीं। इसमें यही एक चारा है कि कुछ मैनेजमेंट घाटा उठाए और कुछ बच्चे उठाए, लेकिन सरकार नहीं देगी। हमसे इस्तीफा लिखवा लो, तो वो नहीं मिलेगी। कुछ छात्रों को रिजेक्ट हुआ, बाकी सब ठीक है। छात्र उसी वजह से नहीं आ गई। आई आधार बिल तो आधार पर आ गया। अब बच्चों को कोई चीज मानोगे तो भाई आप लोग, आपको जिन बच्चों का आधार लिंक था, उनकी यूआईडी आधार बेस बनती है। जब आधार बेस्ड यूआईडी बनती है तो खाता चाहे बैंक 100 बार बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आ जाता, ठीक ना। और जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका बैंक बेस्ड यूआईडी बनी थी, और बैंक से खाता जब मिलान किया गया तो खाता गलत था। आज क्या सुनिए, और अब हम अभी बोलेंगे लिंक है तो आप कहोगे हम तो आधार दिए से हमारा लिंक है। झूठ बोलना, हम क्यों झूठ बोलेंगे आप बताओ ना? क्योंकि आपको काखा में लिंक का तो पता है नहीं। लिंक वो होता है, सुनो बेटे, हाँ, जब अंगूठा लगा करके आपने सहमति की हो तब लिंक होता है। एक चीज और सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, हम जिम्मेदार नहीं मैडम, आप हमको जिम्मेदार ठहराओगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। सुनिए तो बात सुनिए तो मेरी। आधार लिंक खाता वो होता है जहां आप जाइए पोस्ट ऑफिस में और आधार कार्ड दिखा करके, अगर यूनाइटेड मर्केंटाइल के खाते से बिना खाता नंबर बताए पेमेंट हो जाए तब वो आधार लिंक हुआ, ठीक ना। आधार कार्ड दे देने से बैंक में लिंक नहीं होता जब तक आपकी सहमति नहीं होगी। और सहमति तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने देख लिया। ये जो पूरी समस्या है कानपुर की है, और वहाँ जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है मुलायम सिंह महाविद्यालय, यशोदा नगर KN 82। उसी कॉलेज के पूरे स्टूडेंट हैं जो DWO ऑफिस में पहुँचे हैं अपनी समस्या को लेकर। और समस्या स्कॉलरशिप की बहुत बड़ी है, और इस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं लगभग 350 के करीब हैं, और इसमें से बस एक छात्र की छात्रवृत्ति आई है और
349 स्टूडेंट के करीब छात्रवृत्ति नहीं आई है। इसीलिए ये स्टूडेंट गए थे DWO ऑफिस में और अपनी बात को रख रहे थे। इन स्टूडेंट के सपोर्ट में कॉलेज से टीचर गए थे जो मास्क लगाकर बैठे हैं, चेयर पर दिख रहे होंगे, और DWO ऑफिसर ने कॉलेज के स्टूडेंट को और वहाँ के टीचर को बहुत ही गलत तरीके से प्रताड़ित किया है। मतलब उसका जो रवैया था बहुत ही गलत था बात करने का। ऐसे किसी भी सरकारी ऑफिसर को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी मैटर को प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन इनका रवैया आप देख सकते हैं। समस्या यह थी कि स्कॉलरशिप स्टेटस में सभी स्टूडेंट का एक ही स्टेटस शो हो रहा था, रिजेक्टेड बाय बैंक। इसी मुद्दे को लेकर स्टूडेंट ने पूरा अपने कॉलेज के जितने भी साथी से सबसे बात की, चर्चा की, तो पता चला कि एक स्टूडेंट की छात्रवृत्ति आई है और सभी में एक ही चीज़ शो हो रहा है, रिजेक्टेड बाय बैंक। इस चीज़ को लेकर उन्होंने पहले कॉलेज को लेटर दिया, फिर से कॉलेज वाले कहे मेरा दोस्त नहीं है, फिर से उन्होंने बैंक को लेटर दिया, बैंक वाले कह रहे हैं मेरा दोस्त नहीं है, फिर से इन्होंने DWO ऑफिस में गया और बैंक के बारे में चर्चा करना शुरू किया, जैसा कि आप सुने भी होंगे। चलिए मैं बैंक का भी नाम बता देता हूँ। यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का नाम है और DWO ऑफिसर जो कह रहे हैं कि इस बैंक में जितने भी स्टूडेंट ने खाता खुलवाया है इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं और मैं इस बैंक में आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकता। इसी बैंक में सारे स्टूडेंट की अकाउंट है और DWO ऑफिसर का कहना है कि इस बैंक में मैंने नहीं कहा था खाता खुलवाने का, इसीलिए ये स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो स्टूडेंटों ने एक सवाल किया कि हम लोगों की मान लीजिए नहीं आई तो उस एक छात्र की क्यों आई जो हमारे साथ ही पढ़ती है। तो DWO ऑफिसर ने फिर से जवाब दिया कि उसका आधार लिंक था और आप लोगों का आधार नहीं लिंक था। ये आप अपने कॉलेज से बात कीजिए, हमको इसमें नहीं सम्मिलित कीजिए। यहीं पर आप देखे होंगे कि OBC के कुछ कैटेगरी के छात्र थे जो आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं ये गलत है, तो उनको फटकार लगाकर बाहर निकलवा दिए हैं। तो ऐसा स्टूडेंट के साथ DWO ऑफिसर बिहेव कर रहे हैं। फिलहाल जो DWO ऑफिसर ने आरोप लगाया है कि इनका आधार लिंक नहीं है बैंक में, आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, उसी कॉलेज के एक छात्र हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है और उसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत बार पैसा निकाला है जनसेवा केंद्र से। अगर जनसेवा केंद्र से इन्होंने पैसा निकाला है तो साफ जाहिर है कि आधार कार्ड अगर नहीं लिंक होता तो पैसा कैसे निकलता है, क्वेश्चन मार्क यही बन जाता है। मतलब साफ यही निकल के आता है कि सारे स्टूडेंट का जो खाता है आधार कार्ड से लिंक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसा DWO ऑफिसर क्यों कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने आपके कॉलेज से कहा था कि इस बैंक में खाता मत खुलवाइए। देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ देश की कोई भी बैंक को अगर आपको स्कॉलरशिप देनी है तो आप किसी भी बैंक में दे सकते हैं। उसका IFSC कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर और आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार से ही पैसा ट्रांजैक्शन किया जा रहा है इस समय फिलहाल जो NIC की रूल है यूपी स्कॉलरशिप की। ये DWO ऑफिसर लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ इस बैंक में आपने क्यों खाता खुलवाई है, आपकी कॉलेज की जिम्मेदारी है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या स्टूडेंट के साथ यही होना चाहिए? क्या आप आवाज़ नहीं उठाएंगे स्कॉलरशिप के लिए? आपको नहीं दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ है स्कॉलरशिप का? बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाइए और ये आवाज़ योगी जी तक पहुँचनी चाहिए। ये नाइंसाफ़ी हो रही है इस कॉलेज के सभी छात्रों के साथ और हम जैसे स्टूडेंट के साथ स्कॉलरशिप भी रोक दी गई है। गलत रीजन बताया जा रहा है। अगर स्टूडेंट गलत होते हैं तो DWO ऑफिसर से कभी सवाल करते ही नहीं, उनको डर लगता है कि मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं गलत हूँ। यहाँ पर साफ साफ यही प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या भारत जैसे स्वतंत्र देश में स्टूडेंट को हमेशा दबाया जाएगा? क्या भारत जैसे स्वतंत्र देश में सारे स्टूडेंट को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिलेगा? क्या कोई ऐसा सरकारी ऑफिसर नहीं बैठा है जो स्टूडेंट की सहयोग कर सके? क्या बस ये सारी सिस्टम जो है हाई लेवल के नेताओं के लिए है? क्या जो सारी सिस्टम बनाई गई है हाई लेवल के जो भी अधिकारी उनके लिए है? संविधान का अनुच्छेद यही बताता है कि हर एक इंसान स्वतंत्र है और अपनी मांग कर सकता है। ऐसे अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है सारे स्टूडेंटों के, क्या ये उचित है? आज आप दबेंगे तो आपको हमेशा दबाया जाएगा। आप बड़ी संख्या में स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कीजिए और इन कॉलेज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आनी चाहिए। बड़े मात्रा में आपको ट्रेंड करना है, योगी जी स्कॉलरशिप दें, हैशटैग योगी जी स्कॉलरशिप दें। हम लोग पिछला हैशटैग रोक रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम अपनी जो भी समस्या उसको लिख नहीं पा रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप उन चैनल से बोलिए कि एक बार आपका ट्रेंड करवाने की कोशिश करें जिनको आप पसंद करते हैं। और आपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी उनका जिक्र किया था, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है उनको एक बार ज़रूर बोलिएगा।
तो जाते जाते बस आप सभी स्टूडेंटों से हाथ जोड़ के ही निवेदन करना चाहूँगा कि एकजुट होकर फाइट करो। देखिए इस यूपी के कानपुर के स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। मैं इनके सपोर्ट में खड़ा हूं और इनको न्याय मिलनी चाहिए, हम सभी को न्याय मिलनी चाहिए। योगी जी से बस यही एक सवाल है, क्या स्टूडेंटों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, स्टूडेंटों के साथ ऐसे अधिकारी बात करेंगे, ऐसे गलत तरीके बता के उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। जो स्टूडेंट गरीब हैं, जो स्टूडेंट किसान घर के हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, और जो अपने पैसे से पढ़ाई करते हैं, अपने पैसे से अपने घर का खर्चा चलाते हैं, उनकी फ़ीस कैसे जमा होगी, वो 2021-22 सत्र में कैसे एडमिशन लेंगे। आपसे निवेदन हाथ जोड़ के, अगर आपके पास मेरी वीडियो जा रही है तो इन सभी छात्रों की मदद कीजिए और इसका कोई ना कोई एक निवारण निकाल के लाइए, जिससे इन छात्रों की जो भी समस्या है वो दूर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद।